नमस्कार, मैं रवि शुक्ला और आप देख रहे हैं CNN24 न्यूज। कछार से लेकर बदरपुर तक आज की 3 बड़ी खबरें जो सीधे जनता के हक और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी है। चलिए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। असम के सिलचर में आदिवासी समुदाय की विशाल रैली, SC कोटा, जमीन का पट्टा और बढ़ी हुई मजदूरी की 4 मांगों को लेकर हजारों मजदूरों का जनसैलाब। उदारवन क्षेत्र में MLA मिहिर कांति सोम का बड़ा कदम, एक ही दिन में 2 LP स्कूलों का शिलान्यास, शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मिली नई रफ्तार। बदरपुर में शर्मनाक घटना, पैरागॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2 छात्रों की बेरहमी से पिटाई, 2 शिक्षकों पर मामला दर्ज, अभिभावकों में रोष। अब खबरें विस्तार से। जय जवान, जय बगनिया, जय आदिवासी, इन्हीं नारों से आज सिलचर का नरसिंह तोला मैदान गूंज उठा। बराजबैली चार श्रमिक यूनियन, आदिवासी सम्मेलन छात्र संस्था, युवा कल्याण समिति और कर्म पूजा केंद्रीय समिति, इन 4 संगठनों ने मिलकर अपनी 4 बड़ी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी और बागान मजदूर शामिल हुए। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बागान मजदूरों के लिए किए गए वादों, SC कोटा, जमीन का पट्टा और समान मजदूरी को आज तक पूरा न किया जाने से लोगों में नाराजगी साफ दिखी। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम पर एक ज्ञापन भी भेजा। आदिवासी समूहों का कहना है कि झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में SC ST दर्जा मिल चुका है, लेकिन असम में बराक घाटी के मजदूर आज भी इससे वंचित हैं। मजदूरी 228 रुपये से बढ़ाकर 551 रुपये प्रतिदिन करने, सभी घाटियों में एक समान मजदूरी लागू करने की मांग भी उठाई गई। संगठनों ने साफ कहा, अगर मांगे नहीं मानी गई तो चुनाव से पहले आंदोलन और बड़ा होगा। जॉइंटली हम लोग आज आंदोलन किए हैं यहाँ पर सिलचर में। मूल कारण है हम लोग का 4 दावी है। एक हाजिरा का बात है, हाजिरा 551 होना चाहिए। उसका बोराक और ब्रह्मपुत्र की जो हाजिरा है, श्रमिक का काम 8 घंटा वहाँ भी करता है, यहाँ भी करता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज इतना साल हो गया अभी तक ये पूरा हुआ नहीं। इसको ये कहना है। जमीन को जो बात है, ये मान लीजिए कोई सरकारी जमीन नहीं रहेगा तो कोई बागान का श्रमिक कोई लोन लेगा, कुछ लेगा तो उसको देता नहीं। बैंक बोलता पहले तुम्हारा कागज लाओ, जमीन के कागज लाओ, तुम डॉक्यूमेंट लाओ, तो कुछ हम लोग का आदमी के पास नहीं है वो। और 3 नंबर बात है पट्टा चाहिए, तो पट्टा के लिए भी बोले हम लोग। और 3 नंबर बात है ये जो हाजिरा का बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आके सिलचर में रामनगर में बोल कर गए थे, आप लोग का हाजिरा और ये जो बागान का माटी है, ज़मीन, ये मिलेगा, लेकिन 10 साल हो गया मिला नहीं। इसीलिए श्रमिक लोग भी कितना साल वेट करते 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 उनका अंदर भी बुरा लग गया, इसीलिए आज उन्होंने ये आंदोलन किया। हम लोग का कहना है कि हम लोग का बोलना है, आज ही हमारा ये लास्ट रिक्वेस्ट है, आप अच्छा से काम हम लोग कर दीजिए, लेकिन इन फ्यूचर बहुत गड़बड़ होगा। अच्छा, ब्रह्मपुत्र तो और बराक का जो अंतर है उसे समाप्त करना है, एक समान होना चाहिए। एक समान होना चाहिए, क्योंकि हम लोग यही बात बोले, आपको बोले जो 8 घंटा काम करता है, हम लोग भी 8 घंटा वो भी काम करता है, वो हमसे ज़्यादा हाजिरा मिलता है, हमको कम मिलता है। ये क्यों? ये तो इसके लिए तो हम लोग श्रमिक दायी नहीं है। मैनेजमेंट का कोई दोष होता है, किसका दोष वो जाने, इसलिए तो हम श्रमिक दायी नहीं है। इसीलिए उसका भी हम लोग का ये करना चाहिए। ये हम लोग का 8 महीना भी है। लोगों ने आंदोलन किया है, आप लोगों की मांग क्या है? हमारा मांग है ST का और जमीन पट्टा का और मजूरा श्रमिक का हाजिरा मजदूरी। और अगर सरकार हमें ये नहीं पूरा करते हैं तो हम मजदूर महिला जो है सारे मतलब फिर आंदोलन करेंगे। तो आपको मुख्यमंत्री ने कभी बोला था कि आप लोग को पट्टा दिया जाएगा? हाँ, बोला गया था। तो अभी तक पूरा नहीं हुआ? नहीं। आप लोग उस मांग के चलते आज आंदोलन किए? हाँ, फिर आगे भी करेंगे।
मनोरंजन कर रहे हूँ। आज जो धरना किया है हम लोग का 4 ही डिमांड है। 1 नंबर डिमांड तो है एसटी का, वो तो बहुत पहले से हम लोग मांगते जा रहे हैं लेकिन नहीं दे रहे सरकार ने। और 2 नंबर है हम लोग का जो आदिवासी का जो माटी पट्टा, आदिवासी बोलते हूँ लेकिन हम लोग का पैर का माटी भी नहीं है। हम लोग का शर्म लग रहे है अभी जो हम लोग का पैर का माटी नहीं, लेकिन हम लोग आदिवासी शब्दों से पैर का माटी नहीं मतलब पैर लगाने का भी जगह पैर नहीं का नहीं कि जो पाँव है ना, पाँव का माटी भी नहीं है, घपाया रखने के माटी की भी नहीं है, लेकिन हम लोग का बोला ही जाते हैं आदिवासी। 3 नंबर मांग है हम लोग का जो बागान का जो हाजरा है, जो बड़ाक बेली में 228 रुपये ही मिलते हैं सिर्फ, तो उसमें से हम लोग का जो श्रमिक का कुछ नहीं होता है, उसमें परिवार भी नहीं चलता है, उसी को मांग हम लोग रखा है 551 रुपये। 4 नंबर है जो बड़ाक बेली में जो हम लोग का जो श्रमिक का जो हाजरा है और ब्रह्मपुत्र बेली का जो हाजरा है वो मिलता नहीं, वो क्यों नहीं मिलता? इसलिए 4 मांग है हम लोगों का निर्णय नहीं है। अगर ये मांग अगर नहीं पूरा होगा सरकार इलेक्शन के अगाड़ी तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे। हम लोग महिला सुमति भी है, पूरा के पूरा अभी हम लोग आज बात किया है, हम लोग आंदोलन में नामेंगे और जो भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। अपना की डिमांड আছে? আমরা রে তো এখন আমরা হাজিরা বাড়াতে খুঁজছি, আমাদের এখন 228 টাকা মজুরি দিয়ে তো আমরা বাচ্চা কাছে আমরা লেখাপড়ি শেখাতে না পারছি, আমাদের খুব কষ্ট একটা হচ্ছে। আমাদের এই যে জায়গার পাট্টা উট্টা এগুলো আমরা দাবি দেওয়া কিছু নাই পাচ্ছি, এগুলানের আমরা দাবি চাইতে আসেছি আমরা শিলচরে। কারো কি ডিমান্ড আছে? এসটি যেটা আমাদের কাগজপত্র আমাদের পাওয়া যায় এটাও আমরা নাই পাচ্ছি, এগুলানের লাগি তো আমাদের বাচ্চা কাচ্চা সবই অসুবিধা হচ্ছে। आज आप लोगों ने जो आंदोलन किया है किस लिए किया है? नमस्कार, मेरा नाम है संदीपा और मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं किसी भी चासरमिक भी नहीं हूँ, मैं चासरमिक की एक बेटी हूँ। मेरा मम्मी पापा दोनों चासरमिक है। आज यहाँ पे आंदोलन करे हम लोग इसलिए क्योंकि हमें एसटी चाहिए और हमारा जो चासरमिक का जो पाटा है और एक चीज़ है दिन मजूरी, उसके मांग मतलब उस चीज़ के लिए हम लोगों ने मांग किया है। हम चाहते हैं कि वो हमें मिले क्योंकि हम लोगों का जो ओबीसी कास्ट है, हम लोग टी गार्डन वर्कर है, कुछ नहीं है हम लोगों के पास, सिर्फ हम लोगों को ओबीसी बना के रख दिए बस देखने के लिए, कुछ नहीं है उसमें। सो हम लोग चाहते हैं, सभी टी वर्कर चाहते हैं कि हम लोगों का एसटी कर दे। इतना भी चार मजदूर हम लोगों का 4 मांग है, 4 से तो 4 मांग है। मैं चाहती हूँ कुछ हो या ना हो, लेकिन हम लोगों का जो दिन मजूरी है 228 रुपीज़ है, मैं चाहती हूँ वो 551 कर देना चाहिए क्योंकि 228 से हम लोग को कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोगों का बस में आते जाते वो 100 रुपीज़ लग जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ दिन मजूरी हम लोगों का वो बढ़ाना चाहिए। कि हेमंत मामा से यही रिक्वेस्ट है, हमारा प्राइम मिनिस्टर से भी यही रिक्वेस्ट है। सो धन्यवाद। उदारवन क्षेत्र के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक दिन। एमएलए मीरकांति सोम ने एक ही दिन में 2 एलपी स्कूलों का शिलान्यास किया। चंडीघाट सूर्या एलपी स्कूल को एमई में अपग्रेड करने और 35,28,000 रुपए से नए कमरे के निर्माण का शुभारंभ किया गया। फिर लाठीग्राम कोल वेयर हाउस एलपी स्कूल का भी शिलान्यास किया गया। एमएलए ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और शिक्षा मंत्री रणोज पेगू का उद्देश्य यह है कि दूर दराज के बच्चों तक शिक्षा की रोशनी पहुंचे। नए मॉडल आंगनवाड़ी, एमई और हाई स्कूलों के साथ शिक्षा को एक नए रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश जारी है। समारोह में अधिकारी, जिला परिषद सदस्य और कई स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद रहे। वरदाय सुरूप्रियाय लंबोदराय शकलाय युगोदिताय नागनाथाय श्रुति यद अब एक ऐसी खबर जिसने पूरे जिले को झकझोर दिया है। बदरपुर के पैरागन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 9वीं कक्षा के 2 छात्रों की बेरहमी से पिटाई की गई। आरोप है कि टीचर कमरुल आलम और नवेंद्र सिंह ने छात्रों को तालिबानी स्टाइल में सजा दी, जिससे छात्र महबूब आलम मजुमदार और इब्राहिम आलम बरबुइया गंभीर रूप से घायल हो गए।
अभिभावकों ने बदरपुर पुलिस स्टेशन में दोनों शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। लोगों में गुस्सा है और सवाल यह है, क्या सरकार के सख्त कानूनों के बावजूद बच्चों पर होने वाली ऐसी बर्बरता रोकी नहीं जा सकती? क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी या देखने वाली बात होगी? अच्छा गार्जियन तो आज की 3 बड़ी खबरें: जन आंदोलन की आवाज, शिक्षा के क्षेत्र में विकास और स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल। मैं रवि शुक्ला यही विराम लेता हूं। देखते रहिए CNN 24 न्यूज, खबर वही जो सच की रोशनी में हो।